तो आज की सबसे बड़ी खबर भी ये है और भारत के लिए सबसे अच्छी खबर भी ये है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, कांग्रेस का काम और देश बदनाम। दरअसल आज सबसे पहले देखिए राहुल गांधी कहां थे। राहुल गांधी सुल्तानपुर पहुंचे थे, कोर्ट में पेशी थी। मानहानि के एक मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा था उन्हें पेश होना होगा हर हाल से। राहुल गांधी सुल्तानपुर की कोर्ट पहुंचे, लेकिन दूसरी तरफ देखिए दिल्ली में क्या हो रहा था। दिल्ली में एआई समिट हो रही है। हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में हो रहा है, इतनी बड़ी समिट है। ये सब राष्ट्र अध्यक्ष पहुंचे हैं, एआई से जुड़े हुए बड़े बड़े सीईओ पहुंचे हैं और पूरी दुनिया में भारत की इस एआई समिट की बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने आज क्या किया मैं आपको बताऊं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दरअसल देखिए आज कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने उस एआई समिट में टी शर्ट उतार दी, कपड़े उतार दिए। तस्वीर आप देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, जो एआई समिट में जिन्होंने अपनी टी शर्ट उतार दी, टॉपलेस हो गए। और सोचिए जहां बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष पहुंचे थे, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि पहुंचे थे, वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह हरकत की है। और उसके बाद इसी समिट में जो लोग मौजूद थे वो विरोध करने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहने लगे आप जाइए यहां से, देश का नाम खराब कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए इन सबको पकड़ा गया। जो कांग्रेस कार्यकर्ता टॉपलेस हुए, टी शर्ट उतारी, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोचिए जिस एआई समिट की पूरी दुनिया में बात हो रही है, यह बुर्ज खलीफा है दुबई का। बुर्ज खलीफा पर भी एआई समिट का जलवा नजर आ रहा है। लिखा है फ्यूचर ऑफ एआई, भारत का नक्शा आ रहा है। और इस वजह से बीजेपी ने शहर शहर प्रदर्शन शुरू किया। राहुल गांधी के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे और प्रदर्शन किया। देश के खिलाफ होना ये बताता है कि इनकी कैसी सोच है, इनकी क्या विचारधारा है। देश के गद्दार राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। इनको घर से बाहर निकालना होगा, सामने आना होगा, जनता को जवाब देना होगा। दूसरी तरफ देखिए न सिर्फ दिल्ली बल्कि अलग अलग शहरों में प्रदर्शन होने लगा। जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया, बीजेपी ने कहा यह देश का अपमान है। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
जयपुर के बाद देखिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। ये भरम फैलाने वाले लोग जो देश में हैं, ये अर्बन नक्सल हो गए। ऐसे में कोई एक भी घटना घटे वो भी हमारे लिए उतनी ही चिंता का विषय है। देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। प्रोटेस्ट कहां करना चाहिए जनाब? किसी की बेसमेंट में जाकर प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां लोगों को दिखता है। प्रोटेस्ट वहीं होता है। जिस समिट में पीएम मोदी ने 20 से ज्यादा देशों के प्रमुखों का स्वागत किया, जिस समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा जैसी हस्तियों ने शिरकत की, जिस समिट में सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन जैसे टेक्नोक्रेट मौजूद रहे, उस समिट में कांग्रेस के टॉपलेस ब्रिगेड ने यह क्या कर दिया? कांग्रेस के लिए मेरे पास केवल 3 शब्द हैं: टॉपलेस, ब्रेनलेस, शेमलेस। देश की सबसे पुरानी पार्टी से ऐसी उम्मीद न थी, लेकिन कांग्रेस ने आई समिट को शायद बीजेपी का कार्यक्रम समझ लिया। फिर जो बवाल हुआ, उसने धीरे धीरे बीजेपी के गुस्से को राहुल गांधी के घर तक पहुंचा दिया। इसको आके राहुल गांधी को आके माफी मांगना चाहिए। स्वाभिमान इनको कभी कुछ पड़ा नहीं। ये जो है कांग्रेस वाले, इनको देश के लोगों ने नकारा है और हमेशा के लिए नकार देंगे। अब देखिए ये बवाल हुआ कब, कैसे और क्यों। दोपहर करीब 1 बज रहे थे, भारत मंडपम में हंगामा हुआ। अचानक कुछ लोग अपनी टी शर्ट उतारकर वहां नारेबाजी करने लगे। एआई समिट में मौजूद वो प्रदर्शनकारी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। इनकी संख्या 15 से 20 रही होगी। इनके हाथ में सफेद रंग की टी शर्ट थी। सफेद टी शर्ट पर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें थी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथ में टी शर्ट लेकर स्टेज पर चढ़ गए। वो कार्यकर्ता अमेरिकी ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस फौरन एक्शन में आई और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। बाकी प्रदर्शनकारी मौके से फरार हो गए, उन्हें ढूंढा जा रहा है। गिरफ्तार 4 में से 2 प्रदर्शनकारी तेलंगाना के रहने वाले। सूत्रों के मुताबिक वो प्रदर्शनकारी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था और क्यूआर कोड भी लिया था। अब देखिए जिनकी गिरफ्तारी हुई है, कृष्णा हरी राष्ट्रीय सचिव हैं यूथ कांग्रेस के, कुंदन यादव सचिव हैं बिहार यूथ कांग्रेस के, अजय कुमार अध्यक्ष हैं यूपी यूथ कांग्रेस के और नरसिम्हा यादव राष्ट्रीय संयोजक यूथ कांग्रेस के। इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब जरा सुनिए बीजेपी के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। कांग्रेस ने जो अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है, अपने कपड़े उतारे, अपने टी शर्ट उतारे हैं, ये प्रदर्शन मैं फिर से कह दूं, विकसित होते भारत का विरोध है। ये युवाओं के सपने का विरोध है। अरे आप विरोध कीजिए, नीतियों का विरोध कीजिए, आप अपमान का विरोध, लेकिन आपने देश का विरोध किया है। इस बार जनता बता देगी आपको, जिन प्रदेशों से है उन प्रदेशों से भी जाओगे। पाकिस्तान और चीन के यार राहुल गांधी है, आज उसके खिलाफ आज हम लोग आंदोलन किया है और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी विदेशों में जाकर देश की बेइज्जती कराते रहते हैं और आज उनके किराए के टट्टू वैश्विक स्तर पे हमारी बेइज्जती कराने की नाकाम कोशिश किए हैं। ऐसे किराए के टट्टुओं को देश से जूते मार के बाहर करना चाहिए। जिस तरह से नग्न प्रदर्शन किया गया, ये हम भारतीय जनता युवा मोर्चा इसको निंदा करते हैं। राहुल गांधी इस तरह के काम करते रहेंगे तो अपने कांग्रेस की नैया को और डुबाते रहेंगे। राहुल गांधी की मानसिकता दिखती है। कांग्रेस ने उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार के संस्कार दिए हैं वो उससे दिखता है। बिना प्लानिंग के इस तरीके सभी का क्यूआर कोड हासिल करना, एक जैसी टी शर्ट पहनना और एक फिक्स समय पे पहुंच के प्रोटेस्ट करना, ये बिना प्लानिंग के संभव नहीं है। इसकी प्लानिंग की गई है और इसकी जांच हम निश्चित ही करेंगे और ये एक इलीगल एक्ट है और इस पर सख्त लीगल एक्शन भी लेंगे। लीगल तौर पर सर क्या कार्रवाई की जा रही है? जो लीगल एग्जामिन कर रहे हैं, जो मैक्सिमम जो लीगल एक्शन होगा वो हम इस पर सख्त लीगल एक्शन सर्टेनली इस पर लिया जाएगा। अब देखिए जरा, पुलिस ने जैसे कहा इसके लिए प्लानिंग की गई थी। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, जिस तस्वीर में तस्दीक होगी
कि किस तरह से इसकी प्लानिंग की गई है। ये पहले आकर टी शर्ट पहनकर पहले से खड़े थे यहां, सब एक साथ देखिए खड़े, उसके बाद एक साथ सबने टी शर्ट उतारी और फिर ये एआई समिट में आगे बढ़कर गए। ये बताता है कि ये प्लान कर घुसे थे, ये बताता है कि टी शर्ट लेकर आए थे और जानबूझकर इसे डेंट करने की कोशिश हुई है एआई समिट को। इसके बाद अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। ये भुवनेश्वर की तस्वीर देख रहे हैं, भुवनेश्वर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अगली तस्वीर देखिए जरा, मुंबई से आई है। मुंबई में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस घटना के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने देश के अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट किया। शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, देश के विरोध में कांग्रेस, कांग्रेस, देश के विरोध में कांग्रेस, कांग्रेस, विकास के विरोध में कांग्रेस, कांग्रेस, शर्म करो, शर्म करो। अब इसके बाद इतना बड़ा सियासी भूचाल आया कि योगी आदित्यनाथ विधानसभा में थे, उन्हें जानकारी मिली, उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। योगी ने कहा ये लोग देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश की छवि खराब करके अराजकता फैलाने की कोशिश है। जब पूरी दुनिया भारत की मेजबानी देख रही है, राजनाथ सिंह ने कहा, तब कांग्रेस ने आयोजन में व्यवधान का रास्ता चुना है। यह भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास है। जब भी भारत आगे बढ़ता है, कांग्रेस देश के साथ खड़ी नहीं होती है। संबित पात्रा ने कहा यह राहुल प्रियंका ने प्लान बनाया था, प्रदर्शन का प्लान राहुल के घर पर बना था, यह सब कुछ बड़े प्लानिंग के तहत किया गया है। ये कपड़ों के अंदर टी शर्ट पहनकर आए थे। ये ग्लोबल एआई समिट था, बीजेपी की रैली नहीं थी, किरण रिजिजू ने कहा। कांग्रेस खुद ही राष्ट्रीय शर्म का कारण बन रही है। पीयूष गोयल ने कहा जब देश आगे बढ़ता है तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। ऐसा विरोध प्रदर्शन भारत के 140 करोड़ लोगों का अपमान है। इस तरह की रणनीति कांग्रेस में विजन की कमी को दर्शाती है। मनजिंदर सिरसा ने कहा राहुल गांधी ने जो विरोध करवाया वो शर्मनाक था। ऐसा बर्ताव दिखाता है कि कांग्रेस कितनी नीचे गिर गई है। मनोज झा आरजेडी के सांसद वो कह रहे हैं समिट में प्रदर्शन बेहतर विकल्प नहीं है, दूसरा फोरम चुना जा सकता था। एसटी हसन सपा नेता कह रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए कोई और जगह चुन लेते, मेहमानों के सामने ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए। सुनिए जरा, इन तमाम सियासतदानों को अब तक राहुल गांधी और कांग्रेस कोशिश में थी सरकार को घेरने की, लेकिन ये कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है। सुनिए, ये छोटे कार्यकर्ता नहीं है, ये बड़े कार्यकर्ता है और बड़े पदों पर आसीन कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। प्रोटेस्ट कहां करना चाहिए जनाब? किसी की बेसमेंट में जाकर प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां लोगों को दिखता है। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां मीडिया के कैमरा होते हैं। प्रोटेस्ट और कहां होगा? संसद में हम बोले तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 25 सांसदों को आप बाहर कर देते हैं। हम सड़क पर आए तो हम राष्ट्र विरोधी हैं। हम कहां बोले? एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। गद्दार का मतलब समझती है? गद्दार तो भाजपा के लोग थे। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, इनके पूर्वज जो है अंग्रेजों की उसका पृष्ठपोषण करने का काम कर रहे थे। तो ये जिस परिवार ने, जिस पार्टी ने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया है, उन पर आप यूं ही कह देंगे कि वो आपका राजनीतिक विरोध करते हैं तो वो गद्दार हो गए। क्या भाजपा के राजनीतिक विरोध का अर्थ गद्दारी है? देश से गद्दारी है?
काम कोई वही पार्टी कर सकती है जिसकी नीति और नीयत देश विरोधी है। जब भी भारत का सम्मान होता है और भारत ऊपर बढ़ता है, राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार को मिर्ची लगती है और वो इस तरीके से भारत का अपमान करने के लिए अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये कृत्य करते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और गांधी वाड्रा परिवार को देश के युवा और देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के साथियों ने आई समिट में जाकर पीएम इज कम्प्रोमाइज के नारे लगाए हैं। ये रोष है और ये रोष सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों में नहीं है, हर एक उस युवा में है जो पिछले 12 सालों से बेरोजगारी को झेल रहा है। दूसरी चीज ये है कि आज पीएम जो है देश के युवाओं को रोजगार कैसे मिले उसके लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं।